जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 जिसका आपका टीयर 1 का आपका एग्जाम हो चुका है। यदि आपने टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट नहीं की है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको रिजल्ट को लेकर आपकी एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। रिजल्ट डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है और यहाँ पर आपको 12 प्लस मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में फायदा देखने को मिलने वाला है। महासर्वे की आपकी सूची भी जारी हो चुकी है और जो आपकी एक सटीक कट ऑफ रो मार्क्स कट ऑफ लिस्ट भी आपकी यहाँ पर जारी हो चुकी है। जो मार्क्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए और जो टीयर 2 की है वो तैयारी करना जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं, रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो लगभग पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन लगभग चांस है कि जो आपका रिजल्ट है वो नवंबर के लास्ट तक आपका, यानी कि 25 से 27 नवंबर के नवंबर लास्ट 25 से 27 नवंबर के बीच में है जो आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे चांस है कि आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बात करूं टीयर 2 का जो एग्जाम है वो आपका कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, तो टीयर 2 का एग्जाम या तो जनवरी में, लेकिन जनवरी में नहीं होता तो फरवरी के अंदर आपका 99% चांस है कि जनवरी या फरवरी के अंदर आपका जो टीयर 2 का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है। तो टोटल आपकी वैकेंसी है वो 14,582 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की जो वैकेंसी है वो 6,183 वैकेंसी है। ओबीसी की आपकी 3,721 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी 1,423 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी की 2,167 वैकेंसी है और एसटी कैटेगरी की आपकी 1,088 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पर आपको वैकेंसी बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। तो यहाँ पर लगभग आपके 28 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब ये तो है नहीं कि 28 लाख के 28 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दे दिया, तो प्रेजेंट कितने हुए हैं, तो लगभग आपके ऐसे मान के चलो कि 13,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब ये भी नहीं है कि जितने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं वो इस भर्ती को लेकर सीरियस मिलेंगे, तो लगभग आपको 2 से 3% कैंडिडेट ही आपको ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर आपको सीरियस से मिलने वाले हैं। ठीक है, बात करूं टीयर 1 के अंदर कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाइड किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेटों को टीयर 1 के अंदर क्वालिफाइड किया जाएगा। यानी कि वो 10 गुना टीयर 2 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि 1,45,820 कैंडिडेटों को टीयर 1 के अंदर क्वालिफाइड किया जाएगा। बात करूं यहाँ पर कंपटीशन क्या रहेगा, तो कंपटीशन है यानी कि 10 स्टूडेंटों ने टीयर 1 का एग्जाम दिया, जिसमें से एक स्टूडेंट का क्या हुआ यहाँ पर टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। बात करूं एग्जाम का लेवल है वो क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल है वो आपको भी पता किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो आपका किस पर डिपेंड करता है, आपका कैंडिडेट पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है, नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाले। कुछ आपकी हार्ड शिफ्ट भी है, कुछ आपकी यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट भी है और कुछ आपकी यहाँ पर इजी शिफ्टें भी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो हार्ड शिफ्ट है 18 सितंबर की सेकंड थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड है, 16 सितंबर की सेकंड थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड है, 12 सितंबर की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड है, 15 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट भी आपकी क्या है यहाँ पर हार्ड है, 20 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट आपकी क्या है यहाँ पर हार्ड शिफ्ट है, 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट क्या है आपकी हार्ड शिफ्ट है, 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट क्या है आपकी हार्ड शिफ्ट है, 23 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट भी क्या है आपकी हार्ड शिफ्ट है, 25 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड है, 24 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड है। यदि आपने जो शिफ्ट मैंने अभी बताई है, यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 14 मार्क्स
और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है इन शिफ्टों के अंदर। आप अब यहाँ पर देख लेना, यदि आपने इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो 11 से 15 मार्क्स तक आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। 13 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 22 सितंबर की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट हो गई, 26 सितंबर की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट हो गई, 25 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 14 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 सितंबर की फर्स्ट हो गई, 16 सितंबर की फर्स्ट हो गई, 23 सितंबर की थर्ड हो गई और 21 सितंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड मॉडरेट शिफ्ट है, सॉरी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम आपको 6 मार्क्स, मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना, यदि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ये होगी आपकी मॉडरेट शिफ्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ इजी शिफ्ट, जो मैंने आपको हार्ड शिफ्ट बताई है और जो मैंने आपको मॉडरेट शिफ्ट बताई, इनके अलावा जो आपकी और शिफ्टों के अंदर आपने एग्जाम दिया है तो उन शिफ्टों के अंदर आपने एग्जाम दिया है तो उन कैंडिडेटों के जो मार्क्स हैं वो क्या है, आपकी इजी शिफ्ट है, उनके अंदर मार्क्स हैं किसी कैंडिडेट के 0 मार्क्स, यानी कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन में फायदा नहीं देखने को मिला, किसी के 1 मार्क्स कम भी हो सकता है, किसी के 2 भी हो सकते हैं, किसी के 3 मार्क्स भी यहाँ पर कम हो देखने को यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो काफी बच्चे को डाउट भी था कि नॉर्मलाइजेशन का आपका खेल क्या रहने वाला है, तो वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी रो मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ है क्या देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए और जल्द से जल्द टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 123 से लेकर 125 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके पूरे पूरे चांस है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 120 से 122 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस हैं कि उसका भी टीयर 1 है वो क्वालिफाइड हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 117 से लेकर 119 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि आपका टीयर 1 है वो क्वालिफाई हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 106 से लेकर 110 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला, उसके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनता है कि उसका टीयर 1 है वो क्वालिफाई हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 98 से लेकर 98 से लेकर 103 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला, उसके भी पूरे पूरे चांस है कि उसका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो। आपने अभी भी टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती करें और जल्द से जल्द अपनी टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम अपनी शिफ्ट बताना और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका भी मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।